किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों, सोयाबीन की बुवाई तो कर दी, लेकिन समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही है। कहीं तो खरपतवार की समस्या है, कहीं इल्लियों की समस्या है, कहीं ग्रोथ की समस्या है और सबसे बड़ी समस्या है पानी की। बारिश बारिश लंबे समय से नहीं हो रही है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ और 101% गारंटी है आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और रिजल्ट नहीं मिलता है तो बेशक आप मेरे इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, एक एक जानकारी लेके जाना। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो सबसे पहले बात करते हैं भाई, जिन किसान भाइयों की फसल 20-22 या 25 दिन की हो गई है, तो उन किसान भाइयों को अपनी फसल में क्या डालना चाहिए, क्या छिड़काव करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। और जिन किसान भाइयों की लेट बुवाई थी, मतलब 28 जून या जुलाई के प्रथम सप्ताह में बुवाई की है, उन किसान भाइयों की फसल लगभग 14-15 दिन की हुई है, तो उस स्टेज पे हमको क्या क्या देना चाहिए, तो इसके बारे में हम समझते हैं। एक मेन चीज़ हमेशा ध्यान रखना, खेत में पर्याप्त नमी होने पे ही खरपतवार नाशक दवाइयों का छिड़काव करें। काफ़ी जगह मैंने देखा है सोयाबीन की पूरी फसल जल गई है। अब रिकवरी में हो सकता है 8 से 10 दिन का समय लग जाए। देखिए दोस्तों, जब सोयाबीन का पौधा जलता है, आमतौर पे देखा जाता है ये 3 पत्तियां जलती है। लेकिन बाय चांस आपने हैवी डोज दिया है खरपतवार नाशक दवाई का, तो यहाँ पे अगर ये पत्ती जल जाती है तो उसमें रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब हम सीधा साधा ये बोल सकते हैं कि हमारी फसल 8 दिन पीछे हो चुकी है। उसमें रिकवरी में आपको हो सकता है आपको माइक्रो मैक्रो टेस्ट देना पड़े, मतलब खर्च। इससे बढ़िया है खरपतवार के लिए ज़्यादा परेशान ना हो। पर्याप्त नमी नहीं है तो बिल्कुल खरपतवार नाशक दवाइयों का छिड़काव ना करें। अगर आप नमी नहीं है उस कंडीशन में दवाई का छिड़काव कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये पत्तियाँ तो जलेगी जलेगी, इसके साथ हो सकता है ये पत्तियाँ भी जल जाए, सकता है पूरी फसल हमारी खराब हो सकती है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, भले ही कोई सी भी आप दवाई डाल रहे हो। अभी इस कंडीशन में यदि आप सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार नाशक दवाई का भी छिड़काव करते हो और गलती से डबल हाथ मार देते हो, वो भी हानिकारक है। मतलब दवाई कोई सी भी अच्छी नहीं होती है। अभी आपने देखा होगा, सक्रिय पत्ती से ही मतलब नहीं है, भले ही कोई सी भी कंपनी कोई सी भी ब्रांड की दवा ले लीजिए, अगर वो बोल रहा है कि ये पत्ते नहीं जलाएगी, अभी इस कंडीशन में सारी की सारी दवाइयाँ पत्ते जलाएगी ना। तो जब तक बारिश ना हो उस समय तक आपको वेट करना है। दूसरी चीज़ भैया, इल्लियों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। 2-2 3-3 बार स्प्रे कर दिए हैं, इसके बाद भी इल्ली नहीं मर रही है। अब करे तो क्या करे भैया, ये पत्ती खा रही है तो ठीक है, इसमें तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पत्तियाँ खा रही है तो यहाँ पे सोयाबीन के पौधे की कमर तोड़ रही है। ग्रोथ कहाँ से होती है? यहीं से। अगर यही पत्ती नष्ट हो जाती है तो यहाँ पे ग्रोथ रुक जाएगी। ये जो आप देख रहे हो छोटी छोटी पत्तियाँ निकलती आ रही है और पौधे की पत्तियाँ डैमेज होती है। मतलब पौधा भोजन कहाँ से बनाता है? यहीं से। प्रकाश संश्लेषण यहीं से होता है, पत्तियों से। पत्तियाँ स्वस्थ है तो हमारा सोयाबीन का पौधा स्वस्थ है, हमारी फसल एकदम परफेक्ट है। और अगर पत्ती में डैमेज हो रहा है तो ये भोजन कम बनाएगा, ग्रोथ कम होगी, फ्लावरिंग कम होगी, फलियाँ कम लगेगी, जो कि हमारे उत्पादन पे काफ़ी ज़्यादा असर कर सकती है। 20 से 30% मतलब वहाँ पे नुकसान हम समझ सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान आपको पत्तियों पे ही रखना है। पत्तियाँ, पौधा सही है, पौधा मजबूत है, तो आप समझ लीजिए हमारी फसल एकदम सही जा रही है ना। अब पौधा कमज़ोर होने के 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो मैंने बताया खरपतवार नाशक दवाई, वो भी असर करती है, कहीं न कहीं हमारी फसल बिठा देती है। दूसरी चीज़ इल्ली, अगर इल्ली से पत्ते कट रहे हैं तो उसमें भी पौधा कमज़ोर हो जाता है। इल्ली के लिए अभी मैंने डेमो के लिए मतलब प्रैक्टिकल किया था, प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन। ये इसमें कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों इंसेक्टिसाइड है, उसका छिड़काव किया, 2 से 3 दिन तक वेट किया, लेकिन इल्लियों पे कोई भी असर नहीं हुआ। उसका कारण है टेम्परेचर। गर्मी में सिर्फ और सिर्फ इमामेक्टिन ही एक ऐसी दवाई है, एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो इल्लियों को कंट्रोल कर सकता है। इमामेक्टिन में भी लिक्विड फॉर्म आपको लेना है, जिसका कलर ब्राउन हो। देखिए इमामेक्टिन में 2 तरह की इमामेक्टिन आती है, 1.9, इसी में भी 2 तरह के आते हैं। एक जिसका कलर सफ़ेद एकदम वाइट रहता है, दूसरा जिसका कलर ब्राउन रहता है। उसी इमामेक्टिन को आपको लेना है। कोई सी भी कंपनी, जो अच्छी कंपनी आपके नियर वाइज अवेलेबल हो, आप इमामेक्टिन ले सकते हो और अपनी फसल में छिड़काव कर सकते हो। तो इससे आपकी जो फसल में इल्लियों का अटैक है वो एकदम कंट्रोल हो जाएगा।
तुरंत मर जाएगी। इसके साथ आपको एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड भी लेना है। इसमें आप क्लोरोपाइरीफास ले सकते हो, प्रोफेनोफास ले सकते हो, मतलब कॉन्टैक्ट होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इल्लियों को रोकने का एक ही समाधान है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे किसान भाइयों को देखा है, अलीका का छिड़काव किया वो भी फेल है, सोलोमन का छिड़काव किया वो भी फेल है। जितना हैवी डोज हमारे किसान भाइयों ने अभी स्टार्टिंग में छिड़काव किया वो सब फेल है, सिर्फ और सिर्फ इमामेक्टिन को छोड़कर। मैं मतलब पहली बार देख रहा हूँ कि 15 दिन की स्टेज में इल्लियों का इतना खतरनाक अटैक आ रहा है। 20 से 22 जून में जिन किसान भाइयों ने बुवाई की है वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। लेट बुवाई में ये थोड़ा कम देखा जा रहा है, लेकिन इल्लियों का अटैक है ना। तो आपको सिंपली यही छिड़काव करना है। और ये अभी आप मतलब ज़्यादा ही अटैक है तो अभी आप कर सकते हो। पानी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखना, बराबर इल्ली एकदम कंट्रोल हो जाएगी, मर जाएगी, तुरंत मर जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ग्रोथ कब रुकती है? ज़्यादा ही बारिश हो रही है तो उस कंडीशन में भी ग्रोथ रुक जाती है सोयाबीन की। कम बारिश हो रही है उस कंडीशन में भी ग्रोथ रुक जाती है, मतलब लंबे समय से बारिश नहीं हुई है तो ऐसे में सोयाबीन का पौधा ग्रोथ करना कम कर देता है। लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो ऑटोमेटिक ग्रोथ होने लगती है। लेकिन एज के हिसाब से यदि बारिश होने के बाद भी यदि ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको सिंपली क्या करना है, पोषक तत्वों पे ध्यान देना है। देखिए, पोषक तत्व की कमी, इनके लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों पे ही दिखाई देने लगते हैं। नाइट्रोजन की कमी के कारण ये पत्तियां पीली पड़ने लगती है। फास्फोरस की कमी के कारण पौधा कमज़ोर हो जाता है। पोटास के कारण मतलब साइज दाने का छोटा रह जाता है। फ्लावरिंग और फलियां लगते समय पोटास और फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त मिलनी चाहिए पौधे को। नाइट्रोजन हालांकि बेसल डोज में भी दिया जाता है। इसके बाद 15 से 20 दिन की अवस्था के बीच में भी नाइट्रोजन का छिड़काव किया जाता है। नाइट्रोजन इसमें ना के बराबर लगती है, उसका एक कारण है, ये दलहन और तिलहन दोनों वर्गों में आती है। ये फसल वर्ग में आ रही है, इसका तेल निकाला जाता है। दलहन वर्ग में आ रही है, इसकी दाल भी बनाई जाती है लेकिन खाई नहीं जाती दुर्गंध के कारण। तो हम तिलहन, इसका जो मेजर रूप है वो तिलहन हम समझ सकते हैं। दलहन वर्गीय जितनी भी फसलें हैं उनमें 20 से 22 दिन के बाद आप पौधा उखाड़ कर देखोगे तो यहाँ पे जो जड़ है उसमें छोटी छोटी आपको गांठें दिखाई देगी। ये गांठें क्या करती है? स्वयं नाइट्रिफिकेशन का कार्य करती है। तो 20 से 22 दिन तक ही पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत लगती है। 20 से 22 दिन बाद आपको सोयाबीन की फसल में नाइट्रोजन देने की एकदम ज़रूरत है ही नहीं। भूल जाइए, नाइट्रोजन आप देना ही नहीं, है ना। सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस और पोटास पे आपको ध्यान देना है। फास्फोरस पोटास के लिए 05234 है, 0050 है, लेकिन ये स्प्रे भी आपको स्टेज के हिसाब से करना है। फ्लावरिंग स्टेज से पहले 05234 दिया जाता है। फ्लावरिंग स्टेज पे कुछ भी नहीं दिया जाता। जब फलियों में दाना बन रहा होता है उस समय 0050 का छिड़काव किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊँगा। अभी अगर आपकी फसल 20 दिन के अंदर की है तो आप उसमें नाइट्रोजन यानी यूरिया का छिड़काव कर सकते हो, लेकिन ये भी तभी आपको करना है जब खेत में पर्याप्त नमी हो। 20-22 दिन के बाद की यदि आपकी फसल है तो उसमें आपको अब तो उसमें आपको कुछ भी छिड़काव नहीं करना है। अभी फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में सिर्फ और सिर्फ यही रहता है भाई साहब, ज़्यादा लुटने बिटने की ज़रूरत नहीं है। पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, इन 4 चीज़ों की ज़रूरत लगती है। इनमें से कुछ चीज़ें हम बेसल डोज में दे चुके हैं, कुछ चीज़ें जो बाकी बची है वो हम स्टेज के हिसाब से देंगे। अब खरपतवार में यदि आप ज़्यादा ही परेशान हो तो उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है डोरे निकालना। देखिए दोस्तों, पहले कुछ ज़माने पहले डोरे निकाले जाते थे। खरपतवार नाशक दवाइयों का बिल्कुल भी छिड़काव नहीं किया जाता था। खरपतवार नाशक दवाइयों में रिस्क है, कुछ दवाइयाँ काम कर रही है, कुछ दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, मतलब खर्च हमारा बढ़ रहा है। यदि उसी खर्च में आप डोरे निकाल देते हो तो वहाँ पे दवाई का खर्च तो कम होगा ही होगा, इसके अलावा आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। लेकिन डोरे यदि आप निकाल रहे हो, भले ही आप ट्रैक्टर से निकाल रहे हो, हाथ भले खुरपे से आप डोरे निकाल रहे हो, उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ज़्यादा गहराई आपको नहीं देना है। ज़्यादा गहराई देते हो तो वहाँ पे जड़ निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये पौधा 2-3 दिन के अंतराल में सूखने लगता है। आप ऐसी गलतियाँ बिल्कुल ना करें। कुछ किसान भाइयों ने ऐसी गलती की है जिन्होंने पूरा पूरा खेत सुखा दिया डोरे के चक्कर में, ज़्यादा गहराई रख दी और ज़्यादा गहराई उनको वो समझ में नहीं आया, लेकिन 2-3 दिन में देखते हैं कि वो हमारी पूरी फसल ही सूख गई। जितनी आप मेहनत करोगे इस फसल में उतना ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको प्रतिदिन अपने खेत में जाना है। इल्लियाँ नहीं लग रही है, कोई कीट तो नहीं लग रहा है, रोग तो नहीं आया है, मतलब प्रतिदिन आपको अपने खेत में जाकर देखना है।
एक दिन के खेल में आपकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। देखिए अभी तक हमने बहुत ज़्यादा खर्च किया है अपनी फसल में, अब आगे ये फसल हमको कितना कमा कर दे रही है उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। रात दिन एक कर दीजिए, 10 से 12 कुंटल ऐसे ही नहीं निकल जाता। आप सोचते हो कि बुवाई कर दी काटने चले जाएंगे, ऐसे 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन आपको नहीं मिलेगा। देखिए कुछ किसान भाई लेते हैं, अच्छा उत्पादन लेते हैं, लेकिन मेहनत भी भरपूर करते हैं, खर्च भी करते हैं। अगर खर्च आप यदि करते हो, खर्च ना देखते हुए उस हिसाब से आप चाहते हो कि रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिले, तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करना ही पड़ेगा। और बाकी जानकारी के लिए आपका भाई बैठा है, समय समय पे क्या देना है, कौन सा इंसेक्टिसाइड, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना है, कौन सा खाद आपको डालना है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताता रहूँगा। बस फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है। बाकी जानकारी देने के लिए आपका भाई बैठा है। कम खर्च में ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी।